नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गया जी के धर्म सभा भवन में विक्रम संवत 2083 के चैत्र शुक्ल पक्ष वर्ष प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर भव्य नववर्ष अभिनंदन सह सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध कीर्तन गायक जनक आनंद द्वारा भक्तिभाव से ओतप्रोत कीर्तन प्रस्तुति के साथ हुई, जिससे पूरा माहौल आध्यात्मिक रंग में रंग गया। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कोलकाता से आए कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं हंसराज स्कूल की छात्राओं ने भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से क्षितिज मोहन सिंह, रमाशंकर सिंह, संजू साहू, सारिका वर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक समरसता की झलक देखने को मिली, जिससे नव वर्ष के स्वागत का उत्साह और भी बढ़ गया। और वस्त्र लेकर सम्मानित करेंगे, क्योंकि अकादमी के नाम से जो है वस्त्र आते हैं, हम उनको भी बुलाने को है। अधिक लोगों का यह था प्रयास था इन लोगों के लिए। विशेष आभार और पूरे सब करेंगे, लेकिन सनातन की होने की होता है तो हंसरा जा रहा है, तो सारे लोग तैयारी हो। मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए मैं पिताजी आप यहाँ पर तैयार रहेंगी। सुनीता वर्मावाल जी संयोजिका जी का स्वागत करने के लिए इसकी व्यवस्था ममता जी देखेंगी। इसके बाद अपने अवसर पर जो गया में कार्यक्रम हो रहा है, मैं सारे गया वासियों को इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 57 ईसा पूर्व से ही ये राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के आधार पर भारतीय नववर्ष के कालगणना के अनुसार ये प्रारंभ हुआ। और उसी से भारतीय नववर्ष का मतलब है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं और नए नए अवसर पर, इस नए वर्ष के अवसर पे एक नई प्रकृति की पूजा होती है। और इस नववर्ष पे जो भारतीय नववर्ष है, जो अपनी परंपरा है, प्रकृति की पूजा होती है। कहीं युगादि होता है, कहीं कर्नाटकों में होती है, पूरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग देश में भारतीय नववर्ष के अनुसार पूरे देश में ये कार्यक्रम अपना होता है। उसी नववर्ष के अवसर पर ये गया में जो 2018 से प्रारंभ हुआ है भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के द्वारा, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार का कार्यक्रम करके एक नई पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो अपने वैज्ञानिक के आधार पर, अपने प्रकृति के पूजा के आधार पर, अपनी परंपराओं को के आधार पर हम भारतीय नववर्ष मनाएं। इसीलिए आने वाला दिन में नववर्ष की शुभकामनाएं। रमाशंकर सिन्हा, राष्ट्रीय मंत्री गंगा समग्र। गया जिला के बैनर तले गया के धर्म सभा भवन में कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन का मकसद है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के, हमारे सनातन धर्म नववर्ष का जो प्रक्रिया है, जो प्रथम दिन आने वाला कल से है चैत्र में, तो माँ का नवमी के प्रथम दिन से शुरू होता है और 9 दिन तक ही इसी बीच में छठ का आगमन होता है। और नए फसल के साथ हमारे धरती में माता ने एक नए ऊर्जा का संचार, हमारे देश को किसान है, खेती प्रधान देश हमारा है, इसलिए जो आने वाली पीढ़ियां हमारी है, इस चीज को याद कराने के लिए ही इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग को बताना चाहते हैं कि नया वर्ष जो सनातन का है, नया वर्ष चैत्र से शुरू होता है, न कि दिसंबर से। मैं अपने तमाम गया जिला के लोगों को नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। वर्ष के अवसर पर यहाँ
कि जो तमाम गया वासी जो हैं आज धर्म सभा भवन में जुटे हैं। ये हर साल के भांति जो है इस बार भी सारे लोग मना रहे हैं और उसमें सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि गया शहर में आज से नहीं वर्षों से नव वर्ष का आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन में यहाँ के महिलाएं खास करके बढ़ चढ़ करके जो है भाग लेती हैं। और ये आने वाले समय में पिछले बार तो आजाद पार्क में हुआ था और इस बार संयोग है कि आजाद पार्क में भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। ये खुशी की बात है और हम लोग उसमें आज भाग लेने के लिए आए हैं। हम चाहेंगे कि गया शहर के तमाम लोग इसमें भाग लें, बढ़ चढ़ के भाग लें और अपना नव वर्ष जो परंपरा के हिसाब से जो है वो हम लोग का नव वर्ष ही है। ये तो आपको जनवरी कैलेंडर साल के हिसाब से वित्तीय वर्ष के हिसाब से वो मनाया जाता है, लेकिन नव वर्ष हिंदुओं के लिए एक महान पर्व के रूप में उभर रहा है। क्षितिज मोहन सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। हम तो यही कहेंगे गया वासियों से कि विदेशी नव वर्ष ऐसा हर्ष आए मनाए हम लोग हिंदू नव वर्ष, क्योंकि सनातनियों के लिए भारतीय नव वर्ष का महत्व बहुत ज्यादा है। विदेशी कल्चर को छोड़ना चाहिए और भारतीय नव वर्ष मनाना चाहिए। आज तो लग रहा है कि हिंदू में जागरूक है। जय श्री राम। सारिका वर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 37। मीडिया वाले कर्मियों को हम धन्यवाद देते हैं और समस्त देशवासियों का आपके चैनल के माध्यम से हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2083 का हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। दोस्तों, हमें विदेशी नववर्ष तो सबको याद है, लेकिन हमारा अपना जो नववर्ष है, सांस्कृतिक सनातन से जुड़ा हुआ जो नववर्ष है, वो शायद नहीं जानते हैं लोग। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हमारा सृष्टि का जो है प्रारंभ दिवस है और वही हमारा नववर्ष। इसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। कहीं कोई उगादी के नाम से जानता है, गुड़ी पड़वा के नाम से जानता है, हम लोग इसे वर्ष प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। और आज भारतीय नववर्ष आयोजन समिति का 8वां वर्ष जो है यहाँ पर जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत मैंने 2018 में यानी विक्रम संवत 2075 को हम आजाद पार्क में किए थे। और उस समय हमारी ये परिकल्पना थी कि इस कार्यक्रम को हम इतना विस्तार करें कि हर जनमानस को पता चल जाए कि हमारा जो नववर्ष है वो क्या है। इसीलिए हमने स्लोगन भी दिया था कि विदेशी नववर्ष पर कैसा हर्ष, आओ मनाए अपना नववर्ष। और उसी को लेकर इस कार्यक्रम का जो है निरंतर जो शुभारंभ किया गया, आज 8वें वर्ष में भी आज हो रहा है। और गया जी के लिए सौभाग्य की बात है कि यह कार्यक्रम आज दो जगह पर हो रहा है। आने वाले वर्ष में यह कार्यक्रम हर चौक चौराहे पर देखने को मिलेगा, ऐसी हमारी मंगल कामना है। हम समस्त देशवासियों को जो है एक बार पुनः नव वर्ष के हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उनको जो है इसी तरह से निरंतर इस देश के साथ साथ उनकी भी प्रगति और उन्नति बनाए रखे। मैं रमेश कुमार, संस्थापक संयोजक भारतीय नववर्ष आयोजन समिति।